हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके विज्ञान साइंस के एक टॉपिक है मानव शरीर स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण। तो उसमें स्वच्छता एवं पोषण को जो है यहाँ पे हम करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हमारा सबसे पहले जो पोषण है उसको हम समझेंगे क्या है। उसके एक टॉपिक है, पोषण का एक टॉपिक है हमारा विटामिन, जिससे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इस विटामिन के बारे में, और उससे भी पहले हमको यहाँ पे समझना है कि पोषण क्या है। तो देखिए, पोषण क्या है। पोषण जो है वो एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। उसे हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रही होगी। इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, पोषण क्या है तो जो भी चीज़ें हम खाते हैं, अंतःग्रहण का मतलब जिन्हें हम अंतःग्रहण करते हैं, खाते हैं, और उसके बाद उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है। उस सभी से, इन सभी प्रोसेस के बाद जो है पोषण हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं, पोषण हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं, और उन पोषणों से शारीरिक वृद्धि हो जाती है, जो मरम्मत होती है, टूट फूट रहती है, उनकी मरम्मत हो जाती है, नए ऊतकों का नवीनीकरण होता है, साथ ही साथ जो जैविक क्रियाएं होती हैं दिन प्रतिदिन की, उनका संचालन हम उन्हीं पोषण के माध्यम से कर पाते हैं, उन्हीं न्यूट्रिशन के माध्यम से। तो इन्हीं को, इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, पोषण, न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो पोषक तत्व होते हैं, पोषण के अंतर्गत आता है पोषक तत्व, और पोषक तत्व होते हैं दो प्रकार के। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको इंक्लूड किया हुआ है। पोषण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कार्बनिक पोषक तत्व, और दूसरा आपका होता है अकार्बनिक पोषक तत्व। तो कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी कि फैट, और विटामिन यानी कि विटामिन जो हैं ये आते हैं, और जल आता है। तो ये आपके जो हैं वो कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और अकार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आपका क्या आते हैं, यहाँ पे देखिए, जो आपके खनिज लवण हैं, यानी कि जो आपके मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन है, फ्लोरीन है, बहुत सारे आपके खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस है, सोडियम है। तो ये इनको अकार्बनिक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में डिटेल। आपको पता हो तो पिछले सुपर टेट के आपके एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी पूरी संभावना है कि विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन क्या पूछा जाएगा इसके लिए हमको कंप्लीट पढ़ना होगा। एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, और अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आज हम विटामिन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो विटामिन से बनता है वो ये बनता है कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरीके से प्रश्न में कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, या इस तरीके से आपको अन्य 2 उदाहरण और दिए रहेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे साफ बताया गया है कि विटामिन क्या है, कार्बनिक पोषक तत्व हैं। तो आप कार्बनिक पोषक तत्व वाले पे टिक करेंगे कि विटामिन जो हैं वो कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। ये तो एक बात थी कि विटामिन के बारे में, पोषण के बारे में। अब आपको यहाँ पे ये समझना है विटामिन के बारे में, डिटेल स्टडी अब हम करने वाले हैं। देखिए, विटामिन जो है हमारा, इस शब्द की खोज, इसकी खोज जो है वो सी फंक द्वारा की गई थी। सी फंक वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा की गई थी। और विटामिन जो है हमारा वो एक लैटिन वर्ड है। विटामिन ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, जो आप देखेंगे तो पूछा गया है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है, इसकी खोज सी फंक द्वारा की गई थी। और अगर इस विटामिन को हम 2 भाग में तोड़ें तो विटा और मिन इसका होगा, और विटा जो है उसका क्या सिमिलर वर्ड है, उसका क्या मतलब है, लाइफ यानी कि जीवन, वीटा का अर्थ है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जाननी थी, जिससे आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे। अब आपको 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए कि जो ये विटामिन है इसके अध्ययन को, यानी स्टडी ऑफ विटामिन को हम क्या कहते हैं। तो विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा, इसको हम विटामिनोलॉजी कहते हैं, विटामिन के अध्ययन को।
और विटामिन होते क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन जो होते हैं वो एक सहायक आहार के रूप में काम करते हैं। सहायक आहार के रूप में विटामिन काम करते हैं। यहाँ से मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, तो चलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सहायक आहार होते हैं विटामिन। और अगर हम बात करें विटामिन के बारे में, तो विटामिन से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की जो है वो ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं आती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और विटामिन का संचय कहाँ होता है, एक क्वेश्चन बनता है, विटामिन का संचय कहाँ होता है, तो मानव शरीर में विटामिन का जो संचय है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। ये सारे यहाँ से MCQs के एक एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब चलिए पढ़ते हैं विटामिन के बारे में डिटेल से। और सबसे पहले है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में हम सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे। विटामिन ए, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन के बारे में, उनके रासायनिक नामों के बारे में, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उनके अच्छे स्रोत क्या हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाते हैं विटामिन से, उसको भी साथ साथ ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसमें हमें दिखाई कम देता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। अब एक चीज़ यहाँ पे, ये तो शायद सभी को पता हो, अच्छा सुपर टेट में पिछले आपसे यहाँ पे यही पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। ये आपको मे भी पता हो कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन एक चीज़ जो शायद आपको ना पता हो वो ये है कि विटामिन ए जो आपका, जिसको हम रतौंधी कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है। इसका अन्य नाम, और भी एक नाम से हम इसे जानते हैं रतौंधी को, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया जो है ये हम रतौंधी को कहते हैं, निक्टेलोपिया भी रतौंधी को कहते हैं। ऑप्शन में आपको रतौंधी की जगह अगर निक्टेलोपिया दिया हुआ तो वो भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। रतौंधी का ही दूसरा नाम है निक्टेलोपिया। यहाँ से ये हमने विटामिन ए की बात की। अच्छा, इसके स्रोत क्या हैं, दूध, पनीर, अंडा, मछली, तेल और सब्जी जो हैं, ये एक इसके अच्छे स्रोत हैं। अब विटामिन ए से संबंधित अन्य फैक्ट की बात यहाँ पे करेंगे हम। एक एक विटामिन को ध्यान से देखते चलिए, पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको और कहीं कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा विटामिन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, विटामिन ए से फैक्ट जो जुड़े हुए हैं कि विटामिन ए जो है, इससे एक और आँख की बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, जिसको कहते हैं ज़ीरोपथलमिया। जिसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरोपथलमिया। ज़ीरोपथलमिया, और हिंदी में इसका नाम क्या है, शुष्काक्षीपाक्ष। शुष्काक्षीपाक्ष भी आपको लिखा दिख सकता है। तो ये भी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है, एक आंखों की बीमारी है। उसके अलावा आपसे पूछा जाए एंटी कैंसर किस विटामिन को कहते हैं, एंटी कैंसर किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ए को एंटी कैंसर भी कहते हैं। और साथ ही साथ एंटी इन्फेक्टिव भी विटामिन ए को कहते हैं। मे बी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें बताई जाएंगी। पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंटी कैंसर अगर पूछा जाए किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ए, और एंटी इन्फेक्टिव भी विटामिन ए को कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो ये है गोल्डन राइस या सुनहला धान कहें, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वहाँ विटामिन ए जो है पाया जाता है। और शरीर में संक्रमण रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन ए शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। सभी विटामिन जो हैं वो यकृत, लीवर में संचित होते हैं, तो इसके संबंध में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके अलावा रतौंधी को मैंने आपको बता दिया है कि निक्टेलोपिया कहते हैं, ये चीज़ है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल
और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी और ज़ीरोपथलमिया, इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न अगर और बनता है कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए के साथ साथ विटामिन डी भी मछली के लीवर में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट विटामिन बी की तरह, और विटामिन बी को अगर सिर्फ बी लिखें तो भी वही है और B1 लिखें तो भी वही है, क्योंकि यहाँ से विटामिन बी से शुरुआत होती है विटामिन की। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? कई बार पेपर में पूछा गया है कि विटामिन B1 का या बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है कि थायमिन नाम है और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी-बेरी। स्रोत क्या है इसकी कमी को पूरा करने के लिए? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, सूखी मिर्च और मूंगफली, ये इसके स्रोत हैं। इसके अलावा अन्य अब जो फैक्ट बनेंगे हमारे विटामिन बी के, वो जीके में आप शामिल करें या इंपॉर्टेंट फैक्ट में शामिल करें, उसको देखिए। एक प्रश्न बनता है कि कैंसर का उपचार करने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन बी का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए जो विटामिन ए था वो एंटी कैंसर विटामिन था, लेकिन अब कैंसर का उपचार के लिए विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन बी होगा। कैंसर का उपचार जो है वो विटामिन बी किया जाता है। उसके अलावा जो आपका मिल्क होता है उसका जो येलो कलर होता है वो विटामिन B2 के कारण होता है। अभी हम B2 पे आएंगे तो आपको लाइन से बताएंगे। ये चीज़ें आप अभी फिलहाल B1 से संबंधित ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली जो है वो याद रख पाएंगे सारे विटामिन के रासायनिक नाम। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विटामिन B2 का जो है वो राइबोफ्लेविन नाम हो जाएगा और कमी से होने वाला रोग है किलोसिस। किलोसिस जो है वो विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। इसके साथ ही साथ विटामिन 2 की कमी से जो मनुष्य की त्वचा है और होंठ हैं वो भी फट जाते हैं। आपको यहाँ पे ये भी दे सकता है कि किस विटामिन की कमी से त्वचा और होंठ फट जाते हैं, तो अब आपको बताना होगा कि विटामिन B2 की कमी से ऐसा होता है। उसके अलावा विटामिन B2 से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और स्रोत की बात करें तो दूध, हरी सब्जी, खमीर, जिगर और मांस, ये इसके विटामिन B2 के स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3 जिसको पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। B3 की अधिकता से यदि आप इस विटामिन को बहुत ज़्यादा लेते हैं B3 को, तो इससे जो हमारा लीवर है, यकृत है, उसके खराब होने की संभावना रहती है। B3 से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब होने की संभावना रहती है, तब आपको टिक करना होगा विटामिन B3 की कमी से ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। B3 से रोग क्या होते हैं? चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना, वृद्धि, मंद जनन क्षमता का कम होना। जनन क्षमता का कम होना और मंद होना यहाँ पे याद रखिएगा। जनन क्षमता का कम होना विटामिन ई की वैसे स्पेशलिटी है, लेकिन ये B3 से भी होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको B3 और विटामिन ई दोनों दिया रहे तो फिर आप उपयुक्त दोनों पे टिक करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके भी बनाए जा सकते हैं। स्रोत क्या है B3 के लिए? अंडा, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5। B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल दिया रहे या फिर नियासिन दिया रहे, वैसे ये ज़्यादा प्रचलित नाम है नियासिन, तो आपको पेपर में ये देखने को मिलेगा नियासिन या निकोटिक अम्ल। तो ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग BTC स्तर पे आपने सुना होगा। पेलाग्रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। स्रोत क्या हो जाएंगे? सब्जियां, मूंगफली, मांस, यीस्ट, जिगर, दूध और मेवा। विटामिन B5 के संबंध में ये चीज़ें थी जो आपको विटामिन B5 से याद रखनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ, और नेक्स्ट विटामिन है हमारा B6। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन नाम है विटामिन B6 का रासायनिक। रोग जो होगा एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है, चर्म रोग और पेशीय ऐठन। एनीमिया को ज़रूर ध्यान रखिएगा। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है और एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। दूध, यीस्ट, अनाज, मांस और जिगर में ये जो है इसके पर्याप्त स्रोत हैं। उसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि जो रात को या हम स्वप्न देखते हैं उसको पर्याप्त समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो विटामिन B6 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। B6 के संबंध में ये चीज़ें थी। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 विटामिन का रासायनिक नाम पेपर में कई बार पूछा है। बायोटीन B7 का रासायनिक नाम है लकवा,
यानी पैरालिसिस और बालों का गिरना, ये इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। फल, सब्जी, अनाज, देखिए यहाँ पे स्रोत आपको बहुत ज़्यादा जो थोड़े से अलग हटके हैं वो याद रखने हैं। बाकी उसके अलावा फल, सब्जी, दूध आपको लगभग सब में देखने को मिलते ही हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, तो स्रोत को लेकर इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक प्रमुख स्रोत होता है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B9। विटामिन B9 जो है, इसके बारे में बात करें तो टेरोइल ग्लूटामिक या फॉलिक अम्ल। आपसे पूछते हैं कि कौन सा अम्ल, जैसे 4 दिए रहेंगे कि कौन सा अम्ल भी जो है वो एक रासायनिक नाम हो सकता है, तब आपको ध्यान रखना होगा कि B9 जो है वो फॉलिक अम्ल भी हो सकता है एक रासायनिक नाम। और यहाँ पे टेरोइल ग्लूटामिक इसका रासायनिक नाम है और फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। रोग जो होगा वो है एनीमिया विटामिन B9 की कमी से। फलियां, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट, अंडा, ये इसके जो हैं वो एक अच्छे स्रोत हैं विटामिन B9 के। तो B9 से आपको ये चीज़ें याद रखनी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12। और B12 से पहले यहाँ पे देखिए विटामिन B7 के संबंध में एक फैक्ट आपका यहाँ छूट गया था, वो मैं बता दूँ। B7 जो है वो एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा टेस्ट जो होता है B7 के संबंध में, वो विटामिन B7 जो है उसके लिए यूज़ होता है। विटामिन B7 यूज फॉर एलिसा टेस्ट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और B7 का रासायनिक नाम बायोटीन कई बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं हम विटामिन B9 मैंने आपको बता दिया। विटामिन B12 देखिए, विटामिन B12 के संबंध में इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला जो एक डिजीज़ है वो है एनीमिया, जिसमें रक्त की कमी, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। और ऑप्शन में अगर जैसे आपको पूछा जाए कि स्रोत क्या हैं इसके, तो दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस और कलेजी, ये इसके जो हैं वो स्रोत हैं। B12 के संबंध में एक जो आपके ऑप्शन ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो देखिए ये B12 जो है इसमें एक धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। B7 में ये क्वेश्चन अब बनता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। B12 कंटेन कोबाल्ट और CO इसका सिंबल हो जाता है कोबाल्ट का। इसलिए आपसे जैसे पूछा जाए कि कोबालामिन किस विटामिन को कहते हैं, तब आप ऑप्शन में कई सारे दिए होंगे, तो B12 को जो है वो कोबालामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है। इसके संबंध में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा B12 से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये होगा कि जो B12 है वो केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, उनमें पाया जाता है B12। यहाँ पे B9 दिया हुआ है। B10 भी एक होता है विटामिन जो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। B10 जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। B10 की कमी से जो रोग होता है वो है रुधिर क्षीणता। आपको पेपर में ऐसे ही देखने को मिलेगा, ये रोग अगर लिखा रहेगा वहाँ पे, तो रुधिर क्षीणता B10 की कमी से होने वाला रोग है। तो ये पूरी चीज़ें जो थी वो आपकी विटामिन B1 से लेकर B12 के बारे में कंप्लीट थी। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट विटामिन की तरफ चलेंगे, विटामिन C। रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का, और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। स्रोत की बात करें तो नींबू, आंवला, वंश के फल, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, इन सब चीज़ों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि छिली हुई सब्जी को यदि आप धोते हैं तो उससे कौन सा विटामिन निकल जाता है, तब आपका सही ऑप्शन होगा विटामिन C उसमें से निकल जाता है जब आप सब्जियों को छीलने के बाद धोते हैं तो। उसके अलावा एक क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन C है। और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन जो बनेगा आपसे, जिसका शायद से आपको उत्तर नहीं मालूम होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड विटामिन कौन सा है, तो आपका विटामिन C है। उसके अलावा
एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो घाव भरने में आपका विटामिन सी सहायक होता है। आरबीसी, जो हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, उसको बनाने में मददगार कौन सा विटामिन होता है। विटामिन सी जो है वो आरबीसीज को बनाने में भी मददगार होता है। सारे फैक्ट यहाँ से कवर हो गए आपके विटामिन सी से संबंधित। बढ़ेंगे नेक्स्ट विटामिन की तरफ, विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। बच्चों में बीमारी क्या है? रिकेट्स बीमारी जो है वो, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो एक बीमारी है, अगर ऑस्टियोमलेशिया ना दिया हो, इसकी जगह आपको दिया हो अस्थि मृदुता, अस्थि मृदुता, तो भी ये ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से होती है अस्थि मृदुता या फिर ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों कमी जो है, रोग जो हैं वो आपके विटामिन डी की कमी से होते हैं। और बच्चों में रिकेट्स जो रोग है वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। स्रोत क्या है? दूध, अंडा, मछली का तेल, मक्खन और सूर्य का प्रकाश। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो सूर्य का प्रकाश है, सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है, किंतु किस प्रकार से मिलता है ये आपको नहीं पता है। जो सूर्य का प्रकाश है, जब त्वचा में उपस्थित, त्वचा में हमारे जो उपस्थित तत्व है उसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश आता है और उसके साथ क्रिया करने के बाद वो उसको विटामिन डी में बदलता है। तो वो उपस्थित तत्व क्या है? इर्गेस्टिरॉल, इर्गेस्टी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ज़रूर से लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो इर्गेस्टेरॉल जो तत्व हमारे शरीर में उपस्थित है वो सूर्य के प्रकाश के साथ जब क्रिया करता है और विटामिन डी में बदल जाता है। लोगों को पता ये होता है कि हमें सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन विटामिन। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने में विटामिन डी सहायक होता है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं। उसके अलावा शरीर में विटामिन का उत्पादन जो उच्च स्तर पर होता है, उच्च स्तर पर किसका उत्पादन होता है, किस विटामिन का? तो विटामिन डी का उत्पादन उच्च स्तर पर हमारे शरीर में होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और विटामिन डी जो है क्या कहलाता है? एक अन्य नाम है जो विटामिन डी का, वो है स्टेरॉयड। इतने सारे फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे एक साथ एक ही वीडियो में, इतनी अच्छी तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेली ऐसे ही मिलते चले और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होती जाए। लाइक करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगे तो। स्टेरॉइड जो है वो विटामिन डी को कहते हैं, विटामिन डी स्टेरॉइड के नाम से जाना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन यहाँ पे कहते हैं विटामिन डी को। और त्वचा में इसका निर्माण पूछते हैं कि त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है। त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण त्वचा में होता है। और सबसे अधिक तीव्रता से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सबसे अधिक तीव्रता से विटामिन डी का निर्माण होता है। कैल्शियम की कमी किस विटामिन के कारण होती है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और बोल देंगे विटामिन सी की कमी से कि कैल्शियम की कमी, लेकिन नहीं, ध्यान आपको ये रखना है जो कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है किस विटामिन के कारण? तो विटामिन डी के कारण जो है वो कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। विटामिन डी से संबंधित ये सारे फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन ई की तरफ। और विटामिन ई को रासायनिक क्या नाम से क्या बुलाते हैं? टोकोफेरॉल जो है इसको बुलाते हैं, टोकोफेरॉल इसको बुलाते हैं विटामिन ई को। और इसको क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन। अगर आपसे पूछा जाए सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। कमी से होने वाला रोग है कि जनन क्षमता जो है मादा या पुरुष में जो जनन क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। स्रोत हैं आपके इसके दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन और अंडे की जर्दी, ये विटामिन ई के स्रोत हैं। इसके अलावा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर के हानिकारक रसायन को नष्ट करने वाला विटामिन कौन सा है? रिपीट कर रही हूँ, शरीर के हानिकारक रसायन को नष्ट करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई जो है इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि शरीर के हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। लास्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन के लास्ट विटामिन होगा।
इसकी तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक चैनल पे पहली बार विजिट किया होगा, देख रहे होंगे, तो यूनिवर्सल स्टडी अड्डा सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और बगल में जो बेल है उसको प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट विटामिन के की तरफ, और विटामिन के का नाम है नेफ्थोक्विनोन, और इसको अगर हम ने हटा देते हैं तो फिथोक्विनोन भी बुलाते हैं, फिथोक्विनोन भी बुलाते हैं, और नेफ्थिक्विनोन जो है वो इसका नाम आप याद रख सकते हैं। दोनों ही नाम आपको लिखे मिल सकते हैं। काम क्या होता है? रक्त का थक्का ना जमना, ये इसका काम नहीं है, इसकी कमी से होने वाला रोग है। काम ही इसका ये है कि ये रक्त का थक्का जमाता है विटामिन के, यानी ब्लड क्लॉटिंग करता है। जैसे आपका कहीं घाव हो गया या कहीं कोई चोट पहुंच गई तो ब्लड निकलने लगता है, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है, उसका क्लॉटिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है, तो उसकी क्लॉटिंग करने का काम ये विटामिन के करता है। लेकिन जब विटामिन के की बॉडी में कमी होती है तो रक्त की जो क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग है, थक्का है जो, वो नहीं जमता है। तो इसकी कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग है ये। कैसे पूरा करेंगे इसकी कमी को, क्या स्रोत होंगे इसके? हरी सब्जियां, सोयाबीन, टमाटर, अंडा और जिगर। जिगर तो नहीं कोई खाता है, तो आपको ये देखना है कि हरी सब्जियां, सोयाबीन, टमाटर और अंडा, ये इसके एक अच्छे स्रोत जो हैं वो विटामिन के माने गए हैं। इसके अलावा विटामिन के से और भी फैक्ट आपको बताएं तो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन है, विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवजात शिशु में रक्त स्रावी रोग, अब रोग का नाम देखिए यहाँ पे, हैमरे हाजिक, या आपको शायद से कोई ना बताए, इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि नवजात शिशु में रक्त स्रावी रोग हैमरे हाजिक किस विटामिन की कमी से होता है, तब आप कहेंगे कि विटामिन के की कमी से होने वाला ये रोग है हैमरे हाजिक, नवजात शिशु में होता है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा आपका, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में किस विटामिन की भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन के विटामिन में के संश्लेषण में किस विटामिन की भूमिका होती है? तो विटामिन के की भूमिका होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा यहाँ से, आपके सारे कवर हो गए हैं एकदम अच्छे से पूरे विटामिन का। नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के ही और टॉपिक कवर करेंगे। जुड़ने के लिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।